सो द क्वेश्चन वी हैव इज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, यानी कि एक स्टैचू कहीं पर है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, यानी कि एक तरह से एक बेस बनाया गया, लाइक कुछ इस तरह से एक बेस है, इस पर एक स्टैचू बनाया गया है, लाइक इस तरह से एक यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है इस बेस पर। अब ये चेक करना है कि जो स्टैचू है इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें। इसकी हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर, तो इसे कुछ इसी तरह से मार्क कर लेते हैं, लाइक इसकी ये रही हाइट, और इसकी हाइट जो हमें यहाँ पर गिवन है वो है 1.6 मीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब ये कहा गया है कि ग्राउंड से लाइक ग्राउंड से स्टैचू के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल है 60 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल कुछ इस तरह से बना लेंगे और इसे लिख देंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि जो पेडिस्टल है जिस पर वो स्टैचू बनाया गया है उसके टॉप तक जो एंगल है वो है यहाँ पर 45 डिग्री। दैट इज़ ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें पता क्या क्या है। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं जो ये ट्राइंगल हम फॉर्म कर पाए यहाँ से इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके। सो ये पॉइंट हमारा ए हम लेट कर लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब हम यहाँ अगर देखें तो हमें ए बी पता है कि ए बी जो है, लाइक हम लिख लें, ए बी जो है वो 1.6 मीटर के इक्वल है, यानी कि स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पर, हमें इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं पता, हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेकिन हमें यहाँ पर बी सी कैलकुलेट करना है कि बी सी क्या आता है। लेकिन अगर आप बी सी देखें यहाँ से, बी सी जो आएगा वो इक्वल होगा ए सी माइनस ए बी के। सो एक तरह से यहाँ पर हमें ए सी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। हमें ए बी तो पता है लेकिन ए सी नहीं पता। सो हम यहाँ से ए सी कैलकुलेट करेंगे कि ए सी क्या होता है, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दो एंगल्स पता है, लेकिन फ़िलहाल हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें जिससे कि हम इन एंगल्स का यूज़ करके यहाँ पर वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाएँ। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई हाइपोटेनस का यूज़ नहीं है। अगर हाइपोटेनस का यूज़ नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो ए सी है और डी सी है ये वाली साइड्स का ही रेशियो यूज़ करेंगे। सो मार्क कर लेते हैं, लाइक हमें बी सी नहीं पता तो इसे हमने एक्स मान लिया और डी सी को हमने वाई मान लिया। इसी अकॉर्डिंग अब कैलकुलेट करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो tan 45 डिग्री जो है वो यहाँ पर इक्वल होगा बी सी डिवाइडेड बाय डी सी के। और बी सी डिवाइडेड बाई डी सी, क्योंकि 45 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो है बी सी एंड एडजेसेंट है डी सी। अब इस चीज़ का यूज़ यहाँ पर करते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो ये आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट, बी सी को हमने x माना है एंड डी सी को हमने y माना है, तो हम कह सकते हैं x जो है यहाँ से, दैट इज़ x अपॉन वाई जो है वो 1 के इक्वल आएगा, और x जो है वो y के इक्वल कह दिया जाएगा कि x और y दोनों इक्वल ही हैं। नेक्स्ट जो दूसरा एंगल हमें पता है वो है 60 डिग्री। सो हम लिख देंगे यहाँ से कि tan 60 डिग्री जो है वो इक्वल होगा ए सी डिवाइडेड बाय डी सी के। ये चीज़ नेक्स्ट हमें यहाँ पर पता है। अब 60 डिग्री को अगर देखें तो ये वैसे भी √3 के इक्वल होता है। अब ए सी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ए सी जो है वो ए बी और बी सी को ऐड करके बन रहा है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ए सी जो होगा वो इक्वल होगा, लाइक यहाँ लिख लेते हैं अलग, ए सी जो होगा वो इक्वल होगा 1.6 प्लस एक्स मीटर के। सो इसी अकॉर्डिंग इसे सॉल्व भी करेंगे। लाइक ए सी हमने देखा कि वो 1.6 प्लस एक्स के इक्वल है, तो हमारे पास आ जाएगा डी सी शिफ्ट हो जाएगा, तो आएगा ए सी इक्वल डी सी √3। अब डी सी हमें पता है वाई के इक्वल है और वाई एक्स के इक्वल है, तो डी सी को हम एक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसे लिख दिया हमने x √3 और ए सी को भी हम x के रिस्पेक्ट में ही लिख देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस
1.6। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, हम x को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.6 इक्वल x√3 माइनस एक्स। सो x यहाँ से कॉमन आ गया, वी विल गेट √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। नेक्स्ट x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 के इक्वल। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब हम x की वैल्यू तो कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी एक तरह से, जो कि पेडेस्टल की हाइट थी। फ़िलहाल हमें यहाँ पर AC की ज़रूरत नहीं पड़ी कैलकुलेट करने की, हमने डायरेक्टली x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वो आ रही है यहाँ पर 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसे हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख लेंगे। तो प्रॉपर वे में हम कैसे लिखेंगे, x जो है हमारा वो हो जाएगा इक्वल 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। हम इसे रैशनलाइज कर देंगे एक तरह से, तो √3 माइनस 1 के आगे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 एक बार ऊपर भी, तो इस तरह से इसकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, और ऊपर आएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा आंसर होगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया उस पेडेस्टल का जो हाइट है जिस पर वो स्टैचू रखा हुआ है।